नमस्ते दोस्तों। अध्ययन की पाठशाला में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं और आज के हमारे वीडियो का जो प्रश्न है वह यह है कि मनवंतर क्या होता है। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया कि बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती हैं, कुछ धार्मिक किताबें पढ़ते भी नहीं हैं और अगर पढ़ते भी हैं तो वो समझ में ही नहीं आता है जब तक से उनके धार्मिक गुरु का उपदेश उनको न मिले। जबकि ये सारी चीज़ें धार्मिक किताबों में विधिवत उल्लेख की गई हैं। तो आज हम जानते हैं कि मनवंतर क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वह लोग बेल आइकन को टच कर दें, छू दें और जहां घंटी नुमा बना हुआ है उसे भी छू दें और उसके छूने से न ही कोई पैसा लगेगा न ही कोई शुल्क कटेगा। फ़ायदा एक होगा आपको कि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो जाएंगे और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वीडियो को देखें और देखने के साथ चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत तक देखने से ही आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मनवंतर, इसका उल्लेख कहाँ है पहले ये जान लेते हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंध अध्याय 1 से 4 में लिखा हुआ है मनु के वर्णन के संबंध में। तो मनवंतर शब्द मनु से ही लिया गया है। मनवंतर का अर्थ होता है, यह संस्कृत शब्द है। संस्कृत में इसे मनु प्लस अंतर इसका अर्थ माना जाता है। मनु मतलब मानव और अंतर यानी मानव की आयु की गणना। अब मानव की आयु की गणना यानी कि मनुष्य की आयु, तो मनुष्य की तो आयु 100 साल, औसत 7 साल 60 साल है ना, ये यहाँ नहीं है। मनु प्लस अंतर कहा गया है। मनु प्लस अंतर का अर्थ होता है मानव की आयु यानी मनुष्य कब इस धरती पे आया तब से लेके अब तक की उसकी आयु क्या है, यही मानवों की आयु बताई गई। इसी को मनवंतर कहते हैं। मानवता के प्रजनक की आयु होती है मनवंतर, यानी प्रथम मनुष्य कब आया था इसी को मनवंतर कहते हैं। यह समय मापन की खगोलीय अवधि है। खगोलीय अवधि, लोग वैसे भी कहते हैं कि सनातन धर्म खगोल कल्पित धर्म है, इसमें विज्ञान का लेस भी मात्र तनि से भी नहीं है, सब ढकोचला है, खगोल कल्पना है। जबकि यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है कि खगोलीय अवधि है। मनवंतर कितने प्रकार के हैं? मनवंतर कितने प्रकार के हैं यानी कितने मनु हुए हैं यह जान लेते हैं। मनवंतर 14 प्रकार के हैं। मनवंतर 14 प्रकार के हैं और 14 मनु अब तक हुए हैं। 14 मनु और उनको 14 मनवंतर को मिलाकर एक कल्प कहा जाता है। एक कल्प। 14 मनवंतर में 14 इंद्र हुए हैं और मनु और इंद्र वैसे भी एक पद है, यह कोई विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। मनु और इंद्र एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री का पद है, जैसे मुख्यमंत्री का पद है, ठीक उसी तरह से मनु का एक पद है और इंद्र का एक पद है। कोई विशेष प्रकार का कुछ अन्य चीज नहीं है, जिस पर समयानुसार अलग अलग योग्य व्यक्ति विराजमान होते हैं। सृष्टि की कुल आयु अगर देखी जाए खगोलीय गणित से तो 4 अरब 32 करोड़ इसकी आयु बताई गई है। 4 अरब 32 करोड़ है, यानी इस 4 अरब 32 करोड़ में अब तक 14 मनवंतरों को मनवंतर के तरीके से इसे बांटा गया है। वर्तमान में 7वें मनवंतर अर्थात वैवस्वत मनु चल रहा है। यह जो अभी
माना जाए तो ये वैवस्वत मनु चल रहा है, ये 7वां मनवंतर है और 6 मनवंतर बीत चुके हैं। 6 मनवंतरों में कौन से नाम हैं, क्या नाम है, आगे वीडियो में बताते हैं। जैसे स्वयंभव, स्वरोचित, औतमी, तामस, रैवत, चाक्षुष, ये सब 6 मनवंतर बीत चुके हैं। आगे सावणी आदि 7वां मनवंतर चलेगा। ये है मनवंतर। एक मनवंतर को, जो एक मनवंतर होता है उसमें 71 चतुर्युगी समय होता है, यानी एक मनवंतर में 71 बार 4 युग आते जाते रहते हैं। 4 युग जिसे आप द्वापर, सतयुग, त्रेता, कलयुग कहते हैं। ये 4 युग 71 बार आते जाते रहते हैं, यानी एक चतुर्युगी 4 युग होता है, जिसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कहते हैं। अब आगे का जो गणित है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। श्वेत बरा कल्प के अनुसार अगर देखा जाए तो श्वेत बरा कल्प के 14 मनवंतर में कौन कौन से मनु हुए हैं। तो सबसे पहला देखा जाए तो स्वयंभू मनु, पहले ही बता दिया गया कि ये पद है और यह पद इंद्र भी एक पद है और मनु भी एक पद है। तो यह जो 14 मनवंतर में पहला स्वयंभू मनु, इसमें इंद्र कौन हुआ था, याम यज्ञ। स्वरोचित मनु, इसमें इंद्र हुआ था रोचन। और तमी मनु, इसमें इंद्र हुआ था सतजीत। तामस मनु, इसमें त्रिशिख इंद्र हुआ था। रैवत मनु, इसमें विभु हुए थे इंद्र। और चाक्षुष मनु, इसमें मनोजय नामक इंद्र हुए थे। वैवस्वत मनु, इसमें पुरंदर नामक इंद्र हुए थे। सावणी मनु, इसमें बलि, जो राजा बलि की चर्चा की जाती है, वही नाम का व्यक्ति बलि, वह इंद्र हुए थे। दक्ष सावणी मनु, अद्भुत नामक इंद्र होंगे। ब्रह्म सावणी मनु, शांति नामक इंद्र होंगे। धर्म सावणी मनु, विष नामक इंद्र होंगे। रुद्र सावणी मनु, ऋतु धामा नामक इंद्र होंगे। रौच्य या देव मनु, इसमें देवस्पति नामक इंद्र होंगे। और भौत या इंद्र सावणी मनु, जिसमें सूची नामक इंद्र होंगे। तो पहले ही बता दिया गया दोस्तों कि 6 मनवंतर बीत चुके हैं और अब जो चल रहा है वैवस्वत मनु, इसमें पुरंदर नामक इंद्र विराजमान है अभी। और सावणी के वैवस्वत के बाद सावणी आएंगे, उसमें बलि नामक इंद्र विराजमान होंगे। ऐसा धर्म, सनातन धर्म के पुराणों में उल्लेख है। हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि मनवंतर किसे कहते हैं, कितने मनवंतर हैं, मनवंतर का अर्थ क्या है। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। प्रणाम।